तो आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक और नया प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ, जिसको हम HTML और CSS की मदद से ही क्रिएट करेंगे। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वीडियो प्ले हो रही है और उसमें जो कार्ड और दो सर्कल क्रिएट किए हैं और जो एनिमेशन हो रहा है वो आज हम क्रिएट करेंगे। जो कार्ड वाला है उसको आप कैसे भी कस्टमाइज करके एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे अपनी लिंक वगैरह अटैच कर सकते हैं और या फिर प्रोफाइल कार्ड बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले index.html क्रिएट कर लेते हैं और फिर style.css क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने index.html और style.css क्रिएट कर लिए। अब index.html सबसे पहले बॉयलर प्लेट लेके आ जाते हैं। तो हमारी HTML की बॉयलर प्लेट आ चुकी है और सबसे पहले लिंक कर लेते हैं CSS को। तो हमने अपने CSS को भी लिंक कर लिया है और CSS में जो हम हमेशा बॉयलर प्लेट लिखते हैं वो भी लिख देते हैं CSS। तो हमारी बॉयलर प्लेट भी आ चुकी है। एक बार प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो हमको ऐसा क्रिएट करना है, दो सर्कल है और एक कार्ड है सेंटर में और हमको कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले हम अपनी index.html में दो सर्कल और एक सेंटर वाला डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले इन सबको हम एक कार्ड के अंदर रख लेते हैं। हमने एक कार्ड डिव बना लिया, उसके अंदर एक दो सर्कल है और एक और छोटा कार्ड है। तो हम सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने दो डिव क्रिएट कर लिए हैं सर्कल के और एक डिव चाहिए हमको इनर वाला कार्ड दिख रहा है उसका। तो हमने एक इनर कार्ड का डिव बना लिया। तो हमारा HTML का कोड यहाँ होता है खत्म। तो हम चलते हैं अपने स्टाइल पे और पूरा काम हमको यहीं पे करना है। तो सबसे पहले हम जो हमने कार्ड बनाया है कार्ड, उसकी विड्थ हाइट सेट कर देते हैं। तो इसकी हम विड्थ दे देते हैं 150 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। तो हमने इसकी विड्थ और हाइट दे दी और एक काम और कर लेते हैं हम इस HTML में, इन सबको एक मेन डिव के अंदर रखते हैं। हमने एक मेन डिव आईडी दे दी है। तो हमने मेन डिव दे दिया। मेन डिव को यहाँ पे पेरेंट डिव को सेट, अब जो हमें कार्ड है उसको सेंटर में लाना है तो हम मेन डिव के रिलेटिव में उसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। हमने मेन डिव को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी विड्थ दे दिया 100 VH VW और हाइट दे दी है 100 VH। डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, प्लेस आइटम सेंटर। तो हमारा जो कार्ड है वो सेंटर में आ चुका है। तो अब दिखेगा कैसे, तो हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं अभी के लिए रेड। हम गो लाइव कर लेते हैं एक बार। हमारे डिप क्रिएट हो चुका है, वो सेंटर में आ चुका। अब जो सर्कल वगैरह रहेंगे वो इस डिप के अंदर रहेंगे रेड वाले के, और इसके अंदर ही हमारा इनर कार्ड रहेगा। तो CSS में हम इसको हटा देते हैं बैकग्राउंड रेड को और इसको पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, क्योंकि जो हमें सर्कल है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। तो उसको सर्कल का जो पेरेंट है उसको हमें रिलेटिव देना पड़ेगा। हमने पूरा कार्ड वाला काम कर लिया है। हमारा मेन डिव है पेरेंट और तीनों को उन पे हमने सारी प्रॉपर्टीज दे दी है। हम चलते हैं इनर कार्ड। पहले हम इनर कार्ड को कस्टमाइज कर लेते हैं। तो हम आते हैं इनर कार्ड, देख लेते हैं एक बार इनर कार्ड है इनर कार्ड। तो हम आ चुके हैं अपने इनर कार्ड क्लास पर और इसकी जो विड्थ हाइट है वो इसके पेरेंट जितनी रहेगी। तो हम विड्थ को इनहेरिट कर लेते हैं और हाइट को भी इनहेरिट कर लेते हैं। तो हमने विड्थ और हाइट को इस कार्ड के इनहेरिट कर लिया। जो हमारा रेड बॉक्स आ रहा था ना उसके बराबर हो जाए विड्थ और हाइट। जो आपने वीडियो देखी थी उसमें जो हमारे डिव का बैकग्राउंड कलर है जो ब्लरिश सा दिख रहा है, तो उसके लिए कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है वो दे देते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिया है इसको, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने। तो आप इस कोड को डायरेक्ट ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा डिव है आप ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन को भी हमारा जो उसमें ग्रे ब्लैक टाइप दिख रहा है तो उसको बीजी कलर ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा लाइट
सही है। तो जो हमारा डिव है हमको दिख रहा है, जो हमने कलर दिया वो ट्रांसपेरेंट दिया है। अब क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिव है, हमारा कार्ड है, उसकी शैडो भी है, तो शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो हमको देनी है, तो जो हमारा बॉक्स है हमने उसको शैडो दे दिया और कलर भी दे दिया शैडो को। तो अभी हम देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अभी हमारा शो कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, शैडो दिखने लगी है, बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं इसको 8 पिक्सल, 8 पिक्सल देते हैं, हमारी बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है। ठीक है, तुम्हारा एक कोड लगभग हो चुका है। अब जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसमें जो ब्लरिश आ रहा है, ब्लर को देने के लिए हम इसमें एक फिल्टर लगाएंगे अपने इनर कार्ड में। इसमें बैकड्रॉप फिल्टर होता है एक CSS में, बैकड्रॉप फिल्टर, इससे हम ब्लर कर सकते हैं उसको। तो ब्लर दे देते हैं हम 10 पिक्सल का। हमारा जो है वो ब्लर दिखेगा, पर अभी दिख नहीं रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने भी सर्कल नहीं बनाया। जब हम सर्कल्स क्रिएट कर लेंगे तो ये ब्लरिश दिखने लगेगा। तो हमारा इनर कार्ड का भी कोड हो चुका है। अब हम अपने सर्कल्स का कोड लिख लेते हैं। दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हमारा सर्कल हो गए सिलेक्ट, और सर्कल में सबसे पहले विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लूइश सा रेडियंट दिख रहा है, तो हम वो बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो हमने इसका बैकग्राउंड भी दे दिया। तो अभी 2 रेक्टेंगल आ चुके हैं हमारे। अब हमको इसको सर्कल में क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले बॉर्डर देनी पड़ेगी 50%, और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस हमको, और हमें सर्कल जैसे दिख लगे। तो हमारे सर्कल्स दिख रहे हैं, पर दोनों अभी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो कोड में अभी हम बॉर्डर रेडियस दे दिया अब हमने। अब हम दोनों सर्कल्स को अलग अलग सेलेक्ट करके इनकी पोजीशनिंग करेंगे। तो डॉट सर्कल nth चाइल्ड फर्स्ट, हमने इससे सर्कल्स nth चाइल्ड से फर्स्ट वाला जो सर्कल है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो हम इसको टॉप से कर देंगे -25 पिक्सल, और लेफ्ट से कर देंगे -25 पिक्सल। ठीक है, तो हमने इसकी पोजीशनिंग कर दी, और दूसरा सर्कल भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड चाइल्ड सेकंड, और इसकी बॉटम से कर देते हैं -25 पिक्सल, और राइट से कर देते हैं -25 पिक्सल। तो इनका जो बॉटम राइट हो रहा है वो जो हमने कार्ड वाला पेरेंट बनाया था इनके, उसके हिसाब से हो रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं अपने वाले को। तो हमारा सेम ही लगने लगा है, बस एनिमेशन की कमी है, बाकी दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो अब जल्दी से हम एनिमेशन दे देते हैं, चलते हैं एनिमेशन पे, और सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एनिमेशन की फ्रेम्स की मदद से। की फ्रेम्स और मूव अप एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। उसमें 2 का ट्रांसफॉर्म, अब क्या हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे y से। तो ऊपर नीचे हो रहा है तो y से कर देंगे, -10 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि ऊपर मूव करना है हमको। तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और तो मूव अप का हम दे देते हैं, अपने दोनों सर्कल्स को देना है, तो इसमें हम एनिमेशन दे देते हैं मूव अप का 2 सेकंड का दे देते हैं, ईज इन कर देते हैं, इनफाइनाइट चलता रहेगा। इसको एनिमेशन देना रिवर्स पे, इनलाइन दे देते हैं। तो हमने इसका एनिमेशन दे दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं अपने कोड को। तो हमारा एनिमेशन भी हो रहा है, पर ये ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ जा रहे हैं, तो हमको एनिमेशन ऐसा नहीं करना है। तो हम इधर पे दे देंगे रिवर्स, जिससे कि नीचे की तरफ आने लगता है। पर हमको क्या करना है, अल्टरनेटिव रिवर्स, मतलब ऊपर भी ऐसी जाए और फिर नीचे आए तो भी एनिमेशन में आए। तो अल्टरनेटिव रिवर्स से हमने दोनों तरफ से एनिमेशन में कर दिया, इसलिए वो ऊपर भी एनिमेशन में आ रहा है और नीचे भी एनिमेशन से आ रहा है।
पर इसमें एक है कि दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो हम एक और एनिमेशन के लिए की फ्रेम बना लेते हैं मूव डाउन का, जो हमारे नीचे वाले सर्कल के लिए होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय, और इसमें हम 10 पिक्सल कर देंगे नीचे की तरफ आए, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और इसको हम सेकंड वाले सर्कल में एनिमेशन में मूव अप 2 सेकंड, तो हमें इसको मूव अप नहीं देना, इसको हमको मूव डाउन देना है। मूव डाउन 2 सेकंड के लिए ईज इन इनफाइनाइट और अल्टरनेट रिवर्स। तो दोनों अलग जा रहे हैं और फिर पास आ रहे हैं, अलग जा रहे हैं और पास आ रहे हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सिमिलर ही बन गया है, आप देख लेना एक बार। तो ये दूर गए और ये पास आए, और जो हमारा कोड है पास आया और ये दूर गए। तो हमने पूरा सिमिलर क्रिएट कर लिया। अगर आप इसके अंदर फोटो डालना चाहें तो फोटो भी डाल सकते हैं। मैं एक बार आपको फोटो डाल के दिखा देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग कलर भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें अपने जो इनर कार्ड है उसमें एक बार एक बैकग्राउंड इमेज डाल देते हैं। तो अनस प्लस से तो हमने URL कॉपी कर दिया और हम देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अच्छा, इसको बैकग्राउंड साइज भी कवर करना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज कवर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और बाकी आप इसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। अब मैं बैकग्राउंड इमेज हटा देता हूँ। तो कुछ ऐसा हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस प्रोजेक्ट का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद।